खुशी या गम, ये दोनों ही जीवन के पहलू है। लेकिन खुशी कपूर की तरह होती है जो मन से जल्दी उड़ती है, लेकिन दर्द दस्तावेज बनकर उम्र भर साथ रह जाते हैं। अतीत के कुछ पन्ने अगर पलट कर देखें तो एमपी के कई सफे दर्दनाक हादसों की स्याही में रंगे हुए नजर आते हैं। कब कब रोया प्रदेश, सुनिए सिसकिया। मुझे जो आज इतना खुश और इतना प्रसन्न, इतना समृद्ध देख रहे हैं आप, ऐसा नहीं कि इसकी कीमत मैंने नहीं चुकाई। विकास के सफर में मैंने कई काले दिन भी देखे हैं। मेरे शरीर पर दर्दनाक हादसों के ऐसे जख्म हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। अतीत के पन्नों में दर्द से कराहते, घुटन से छटपटाते, रोते बिलखते कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें याद कर आज भी मेरी रूह कांप उठती। इनमें से कुछ का दर्द तो आज भी ताजा है। ये दर्द भुलाने वाले भी नहीं है। मेरे शरीर पर तिल की तरह हो गए, बोलते नहीं, चुपचाप पड़े रहते। हम यहाँ तक अगर आए हैं तो हमने बड़े बड़े हादसे देखे हैं। भोपाल गैस त्रासदी को सब जानते ही हैं कि कितना बड़ा हादसा हुआ था 2 और 3 दिसंबर की रात में। पेटलावत का भी है, कटनी जबलपुर का भी है। और इससे भी पहले अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल से शायद ये 1971 की बात है, इतनी भयानक बाढ़ आई थी मध्य प्रदेश में। नर्मदा का जो पुल है ये सारा डूब गया था, आधा नर्मदा उसमें डूब गया था। एक भूतड़ी अमावस्या के दिन देवास जिले में एक हादसा हुआ था, उसमें 40-45 लोग अचानक बांध टूटा और लोग उसमें मर गए थे। कोई प्रदेश अगर प्रगति करता है तो उसके कहीं ना कहीं उसके साये में ऐसी घटनाएं होती हैं, उन सबको जूझना होता है। उनको जूझ करके जो आगे बढ़ सकते हैं वही प्रदेश तरक्की कर सकता है। मैं तड़प उठता हूँ 2 और 3 दिसंबर की उस दरमियानी रात को याद करके। वो साल था 1984। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कंपनी से रात 10 बजे जहरीली गैस का रिसाव हुआ और 1 घंटे के भीतर पूरा शहर घुटन से छटपटाने लगा। 24 घंटे में करीब 4000 लोगों ने दम तोड़ दिया। चारों ओर त्राहिमाम के से हालात थे। लाशें ढोने के लिए गाड़ियां और कफन भी कम पड़ गए। इस हादसे ने तकरीबन मेरे 35,000 लोगों को मुझसे छीन लिया। साथ ही बड़ी तादाद में लोग अपंगता का शिकार भी हुए। लोग इसे औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना मानते हैं। वो लम्हों की खता थी, लेकिन सदियां उसकी सजा पा रही। किसी को भी नहीं पता था कि क्या हुआ है। ऐसे भागे चले जा रहे थे, जहां गिर जाते थे वहां से फिर उठते नहीं थे। वह लाश में ही परिवर्तन हो जाता था। इसी तरीके से स्थिति हॉस्पिटलों की थी। हम लोग जब सवेरे 5-6 बजे गए तो हमीदिया में भी बहुत लाशें थी। आप कल्पना नहीं करेंगे कि जिस तरीके से कचरा भरा जाता है या कोई मटेरियल ट्रकों में भरा जाता है, उस तरीके से लाशें भरी हुई थी। आज भी उन फोटोओं को देख के दिल हिल जाता है। ये गैस त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी दुर्घटना कहेंगे, और ऐसी दुर्घटना जो आदमी को झंझोड़ दे। हादसों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सबसे तकलीफ देह होता है उन्हें असहाय बनकर साक्षी भाव से देखना। 16 फरवरी 2021 को हुआ सीधी बस हादसा भी मुझे आज तक रुला देता है। सतना से सीधी जा रही बस अनियंत्रित होकर 24 फीट गहरी बांड सागर नहर में पलट गई थी। हादसे में मेरे 54 लोग नहर में डूबकर मौत के घाट उतर गए। घटनास्थल पर शवों की कतार लगी हुई थी। इसी तरह कैसे भूल सकता हूं मैं 12 सितंबर 2015 का पेटलावत विस्फोट, जब जिलेटिन छड़ों के गोदाम में भयंकर विस्फोट हुआ था। इस धमाके ने मेरे 78 लोगों को ले लिया। हादसा इतना दर्दनाक था कि मृतकों के शरीर के चीथड़े उड़ गए, उन्हें पोटलियों में समेटना पड़ा। पेटलावत में जो घटना हुई थी, जिलेटिन रखी गई थी, उस गोदाम में विस्फोट हो गया था और हर व्यक्ति के मानस पटल पर वो हादसा अंकित हो गया था, क्योंकि जिस स्वरूप में हुआ था, लोगों की जो लाशों के चिथड़े बिखर गए थे, शरीर के अंग इधर उधर
पड़े मिले थे। बड़ी मुश्किल से लोग अपने परिजनों की पहचान कर पाए थे। विस्फोटक संग्रह जो है उसको कहाँ रोक पाए हम? तो लाइसेंस की शर्तों को बहुत कठोर किया जाना चाहिए। दूसरा, उन पर बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए, तभी इस पे अंकुश लग सकेगा। ये सिर्फ चंद ही किस्से हैं जो मैंने आपको सुनाए हैं। इस तरह के कई हादसों में मैंने अपने लोगों को जलते देखा, घुटते देखा, तड़पते देखा। मेरी पीड़ा में मेरे साथ पूरा देश रोया, लेकिन मैं कभी टूटा नहीं। दुख की घड़ी में मैं लोगों का सहारा बना, दोषियों को सजा दिलाई तो हजारों पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी दिया। मुझे पता है कि ये मुआवजा किसी अपने के चले जाने का गम नहीं मिटा सकता, लेकिन उनके जख्मों पर मरहम लगाकर मैंने उन्हें जिंदगी जीने की नई राह जरूर दिखाई। वक्त हर घाव का मरहम होता है, लिहाजा समय के साथ दर्द कम होता चला गया और मैं फिर मातम के बाद उठ खड़ा हुआ।